कौन सी कहानी बता रहे थे काठमांडू की, आप बताओ। तो शुरू से बताऊंगा। हाँ बताओ। तो ट्रेन से गए थे, मैं तो लखनऊ गया था। ठीक है। 92 में दिल्ली या गया था। 91 में 91 में गया था, लखनऊ गया था मैं तो। फिर उसके बाद में क्या वो सब रेलवे में थे, सब रेलवे उनके पास से सब थे उनके पास में। रेलवे के एम्प्लॉई के सारे वो थे, रेलवे कॉलोनी थी, उनके साथ ही ट्रेन में गए थे हम। लखनऊ से गए थे गोंडा। गोंडा से फिर वो कोयले वाला इंजन होता है छुट्टी। गोंडा कौन सी जगह है भाई ये? गोंडा है ना, यूपी में। गोंडा, गोंडा। आलू पोंडा। फिर उसके बाद वहाँ से निकले, गोंडा गोंडा ट्रेन चेंज करी, रात को आई, वो जोको इंजन था वो कोयले वाला। भाई कौन सा क्या नहीं इसमें गए थे क्या 47 में? सही में चलता ही वही थी उस समय। कोयले वाली ट्रेन? 91 में भी कोयले वाली ट्रेन चल रही थी। हाँ वही ट्रेन बहुत थी। पीछे है यार। और वो बढ़नी गए थे, वहाँ से अब गए तो थे बुलेट गोंडा ट्रेन से। आ गई। गोंडा से गए थे बढ़नी, बढ़नी। फिर आप उधर पहुंच गए, वो कौन सी कौन सी जगह थी वहाँ? बढ़नी गए, बॉर्डर। बढ़नी से वो बॉर्डर है, बॉर्डर का नाम क्या है? कृष्णानगर, नेपाल इंडिया का बॉर्डर है कृष्णानगर। रक्सौल। रक्सौल। हम गए थे तो एक ही रास्ता यूपी का। अपन भी तो वहीं से गए थे भाई। अपन बिहार वाले से गए थे ना। अच्छा तो ये यूपी वाले से गए हैं। यूपी में तो बहुत सारे बॉर्डर है। हाँ ठीक है, कृष्णानगर। बॉर्डर लगे, मेन जो बॉर्डर है ना इंडिया नेपाल का वो रक्सौल बॉर्डर है। तो अलग से पूरा एक वो गेट बना हुआ था, अलग से बैठे थे जो नेपाली। मेन बॉर्डर है ना वो रक्सौल है। नेपाली को 50 का नोट दिया, वो खड़ा होकर सलाम ठोके, आओ साहब चलो चलो। फिर आप वहां तक कैसे, बॉर्डर तक पहुंच गए? 50 क्रॉस कर। 5 का बताया था आपने मेरे को। पता नहीं 5-50 नहीं तो आप एक बात बताओ। वो 100 रुपए के 165 रुपए मिलते थे उस जमाने में। तो अभी भी इतने मिलते हाँ हैं। तो अभी भी उतना ही है। मुझे तो एक बात ये बताओ कि नेपाल के बॉर्डर तो आपने एंटर कर ली, तो कोई रोका किसी ने आपको? कोई पुलिस वाले ने कोई रोक रहा था वहाँ? बैठा था, उसको पैसे दिए, वो खड़ा हो गया, खड़े रोड ठोका। एक ही बैठा हुआ था ठुल्ला। ठीक है, उसके बाद फिर वहां से बस करके काठमांडू दूर होगा? वहाँ से गए कृष्णानगर, कृष्णानगर में मार्केट था पूरा, मार्केट घूमे एक दिन वहाँ पे। फिर वहाँ से बस से गए चुरहट गए, फिर चुरहट से बस से गए थे हम काठमांडू। वही तो कह रहा हूँ, बस पे रहे हो, रास्ता कैसा लगा? बढ़िया शानदार रास्ते थे भाई बता रहा मजा है? नहीं उस समय अच्छे होंगे यार। अरे तेरा अपना अपन अलग रास्ते से गए थे भाई, अपने भी अच्छे थे यार रास्ते। भाई वो रास्ता बीच में खराब था, अरे मतलब रोड खराब एक- रास्ते, वो ऊपर डर- खाबड़ वो वो तो जैसे हिल स्टेशन है, रोड टूट रही थी वहाँ पे हमारे टाइम पे। वो तो रोड भाई तो 91 में भी बहुत आज डेवलप नहीं था, आज भी ऐसा ही है ये बता रहा हूँ। नहीं ऐसा था, ठीक थी रोड वो तो लैंडस्लाइड वगैरह हो गया होगा वहाँ यार। वो उस वहाँ समय- कहते हैं आए दिन लैंडस्लाइड होती रहती है, रोड टूटती रहती है। भाई रोड ही गायब थी आगे, हाँ वो उन्होंने नदी में उतार दिया हमारे नदी को। रोक के उन्होंने पत्थर डाल रखे थे। चुरहट में थोड़ा सा था वो। हमारे साथ पता क्या किया था उन्होंने? रोड गायब हो गई पूरी, मान लो अब एक रोड है पहाड़ों के बीच में, एक ही रोड चलती है, जैसे पहाड़ होते हैं एक तरफ रोड चलती है ना पहाड़ों पे, तो वो रोड ही गायब हो गई। अब तो क्या करें? अब उन्होंने नदी उतारा उन्होंने उन्होंने। नदी में उतार दिया रास्ता ही, फिर वो नदी से चला के फिर ऊपर नदी का चला। पानी रोक दिया डैम से, ताकि रोड लोग नदी के रास्ते चल जाएं। टूट गई तो जब तक तो जोड़ेंगे ना, वो कराई उन्होंने। वो भी एडवेंचर था बढ़िया। बहुत धीरे चल रहा है उनका ये कर रहा अरे है। नहीं यार उनके अब ठीक है, बढ़िया काम कर रहे होता थे। है। बट है बढ़िया जगह, नेपाल एक नंबर है यार, सुंदर जगह है। बहुत सुंदर लगी थी मैं कह मुझे। रहा हूँ उस समय इतनी हरियाली, इतने पहाड़। तो फिर आप काठमांडू घूम के आए थे पूरा? मंदिर वंदिर गए थे? वो कौन से पशुपतिनाथ हाँ। गए थे? नहीं गए। पशुपतिनाथ तो नहीं गए आपने, आज तक नहीं बताई ये स्टोरी। ब्लॉग के लिए बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में नहीं बोल गए। अरे अंदर नहीं गए तो मंदिर क्या हुआ? गए यार नहीं गए, मेरे को बताया ना, ये बताया था इन्होंने। तब भी चाइना की गाड़ी चलती थी क्या वहाँ पे खाली? चाइना नहीं, तब तो इंडिया से ज्यादा रिश्ते थे तो चाइना की गाड़ी अब चल रही चाइना से है। ज्यादा रिश्ते हो गए ना उनके। अरे वो उस अरे हमारे साथ पता है क्या कहानी हुई? हमारे साथ क्या कहानी हुई वहाँ पे? उस समय तो क्या हमें पता है, यहाँ से वो ले गए थे, विस्की थी हमारे पास, हाफ लिया था दारू वाले है ना, तो उसको दारू उसको की भी स्टोरी है है ना। अब चले गए हमारे 10-15, अब उसमें कौन कौन पीता? काठमांडू उसने जो बड़े पैसे काठमांडू, कहते वो काठमांडू, उनको बोला, काठमांडू। बोले ये ले ले, और वहाँ की दारू जो टिकट लोकल करा। नेपाल की दारू थी ना, वो ले ली, एक हाफ दिया उसने हमको। पॉलिसी करानी उसकी है जगह पे 4 या 5 उसने क्वार्टर दिए अलग अलग, एक हाफ की अरे हमारे साथ पता है क्या स्टोरी हुई थी? 4-5 क्वार्टर दिए, वो फिर समझे हमने वो पी ली। वो गाड़ी वाली स्टोरी सुना नेपाल की। कौन सी? वो कार में अपन गए थे, बोला था ना वो सेकंड हैंड कार वहाँ आती 30-40 लाख रुपए की ऑल्टो। हम तो वो गए थे ना लेने के लिए। हमारे साथ क्या हुआ हमारी सुनो। हम तो उस समय अरे हमने वहाँ की कारों के रेट उस समय वहाँ पे आता सिंगापुर का माल आता था, इंडिया से माल नहीं आता, तो हम जाने लगे ना। अब तो चाइना आने लग गया, अब ज्यादा चाइना का आता है, अब चाइना का था, बीच में इंडिया का आता था। पहले भी इंडिया का जाता था, उससे पहले सिंगापुर से माल आता था वहाँ पे, बहुत सारा माल सिंगापुर का आता था। तो वो जो माल आता था ना वो सारा बढ़िया होता था, उसमें नहीं अच्छी जगह थी। हमारे से कह रहा हूँ ना, हम तो टैक्सी करी, अब उस टैक्सी में हमने ऑल्टो में बैठे, ऑल्टो की टैक्सी थी वहीं चल रही थी लोकल। अब वो ऑल्टो वाले पे हम गए, हमने पूछा कितने की गाड़ी है, क्या है आपकी है, खुद की है, किराए की, जैसे पूछते हैं ना।
बोला अरे नहीं भैया मैं कहाँ से लूंगा, हम कहाँ से लेंगे, तो बहुत महंगी है, तो किसी मालिक की है हमारे। ये तो मालिक की है, मैंने कितने की है? बोले 30 लाख रुपए की। मेरा भाई मत्ता घूम गया हमारा। 30 लाख रुपए की नेपाली रुपीस। पहले तो उसने 30 लाख बोला तो हमारा मतलब घूम गया, फिर मैंने कहा नेपाली रुपये होंगे ना 30 लाख रुपए। मैंने कहा तो भी महंगी है यार, तो भी 18 लाख रुपए की हो गई। 18 लाख रुपए की ऑल्टो, इंडियन 18 लाख रुपए के हो गए। पागल बना रहा है तुम्हारा मालिक 2 तुम्हारे लाख को। रुपए के इंडियन है ना, तो वहाँ के लगाने कितने हो गए? वहाँ 3.5 हुए। हाँ, तो फिर लेके जाएगा। वो 30 लाख रुपए। बोलो वो मालिक ना, वो कह रहे हैं तुम्हारा मालिक ना तुमसे काम कराना चाहता है, तुम खरीद ना पाओगे भी, इसलिए महंगी बता रही तुम्हारे को। नहीं तो वो लेके नहीं, जाएगा। सही में फिर बाद में नहीं, हमें ऐसे पता बाई रोड लेके जा सकता है। बाद में हमें पता गई सही में महंगी थी। महंगी थी भाई वहाँ इम्पोर्ट, वहाँ इम्पोर्ट टैक्सेस 100%। हाँ 300%। 300 रुपए की होगी। वो अपने यहाँ इंडिया को वो कर देता 300 क्यों, 400 कितने की होगी? पर फिर भी भाई 3 लाख की चीज हो गई, 300% भी करेगा तो भी 18 लाख रुपए कैसे पहुंच गई? अरे वो पागल बना रखा है। नहीं सही है, मैंने पता की थी ना वहाँ। कैसे हो गए फिर? गूगल पे पता की थी। ये देखो ना, यार 4 लाख रुपए की गाड़ी है, वहाँ कितने की होगी? 12 लाख रुपए की। ये देखो मैं आपको प्राइस बताता हूँ नेपाल का। ऑन रोड प्राइस इन न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 काठमांडू एंड बिटवीन बेस मॉडल 28,50,000 से नेपाली रुपीज 33,50,000। 28 लाख रुपए। 28,50,000 से 33,50,000। अब बताओ टॉप मॉडल 33,50,000। ऑल्टो, और वहाँ पे जो बड़ी, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छोटी गाड़ी चल रही है, 300% कैसे हो गई? अरे उनकी वैसे भी महंगी होगी ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छोटी सस्ती गाड़ी चल रही है, वहाँ महंगी महंगी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ भाई, BYD जो यहाँ पे 30 लाख रुपए की गाड़ी है वो वहाँ वो वहाँ पे 1.5 करोड़ की, और जो यहाँ 1 करोड़ की, ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीद रहे लोग, वो 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीद रहे हैं, वो 3-3 करोड़ की चल रही है वहाँ पे गाड़ियाँ खरीद के, मतलब अमीर पैसा भी खूब उड़ा रहे हैं। नहीं, काठमांडू के बेसिक वहाँ के सिस्टम चल रहा है, काठमांडू के लोग अमीर हैं, बहुत पैसा। सब लोग किराए पे चढ़ा के दुकान गांव वाले आके वहाँ काम कर रहे हैं। और भाई सच में इतनी गाड़ियां, लग्जरी कार, अलग अलग तरीके की गाड़ी जो कभी देखी भी नहीं है। जैसे अब चाइना की गाड़ियां यहाँ इतनी थोड़ा लॉन्च होती हैं, वहां तो ऐसे मस्त गाड़ियां देखने को मिल रही थी, मस्त चीज, पर जगह अच्छी थी, नो डाउट। हाँ BYD चल रही थी वहाँ। बहुत मस्त जगह, अच्छी लग रही थी जगह काठमांडू तो। और पता है ऊपर है ना, काठमांडू के ऊपर पहाड़ों पे जगह एक और है, वो बहुत प्यारी है, पोखरा, क्या नाम है जगह? पोखरा। वो तो और सुंदर है, वहाँ गए नहीं हम, हमारे पास टाइम कम था। कभी चलेंगे नेपाल, पोखरा भाई बहुत 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 सुंदर जगह है वो। आपने नोटिस ही नहीं अरे करा। यार देखने को मिले। भैया आपको पता है आज इसने क्या किया है? ये ऐसी क्यूट सी कैसे लग रही है आज? ओ बाल लंबे। अरे क्या बोल दिया भाई? ये देखो पूरा, ये लोग नया वर्ल्ड कप देख रहे हैं और ये पुराना वर्ल्ड कप देख रहे हैं। अर्जेंटीना से प्यार इतना है इनको कि इनको जीतता हुआ अर्जेंटीना देख रहे हैं खाली। आपने नया मैच आ रहा है तो आप पुराना क्यों देख रहे हो? मेरा तो चाटते रही है। आपने ये नहीं देखा, मेरे बैंग्स कट करवाया मैंने। नाइस। कैसी लग रही हूँ मैं? झल्ली क्या बोल रहे हैं? आपसे तो ठीक ही लग रही हूँ। झल्ली। झगड़ा नहीं हो गया। ये बोले इसकी आंखें बाहर ना आ जाए कहीं। मासी 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 है नहीं। सिया की मासी। बहुत मासी है भाई। अच्छा देखा नहीं छोड़ेगी, वो कह रहा रुकता तो नहीं मारेगी, जिंदगी में कभी नहीं मारती तू। जो मैं कह रहा हूँ करने तो दे उसको। ले फिर पैर दबा। अब क्या करने पर पैर दबा रही पीकू डैडी के। रुकता तो रुकती नहीं है। यार अब टीवी फोन छोड़िए, खेल रहे हो। मम्मी कुछ बोलना चाहोगी ब्लॉग में? मम्मी तो टेंशन में चल रही है, मम्मी को घूमने नहीं जा पा रही मम्मी बेचारी यार। मैं एक चीज कहना चाहूंगी। क्या? थोड़ी खांसी आ रही है। ये कहना चाहती थी? सब पागल। गाइस आपने पागल देखा है, बहुत सारे पागल देखे होंगे। ये देखो बिना दांत की पागल, Disgusting। बिना दांत की पागल। टीथ दिखाओ, आपके टीथ दिखाओ। आपका पैर टूटा है, मैं ऐसी उंगली मोड़ दूंगी। टीथ दिखाओ, ऐसे करो ई। हाँ भाई क्या है, सेवा कर रही है? सेवा करोगे मेवा मिलेगा। ये गाइस ट्रीट के लिए ऐसे रात को पैर दबाती है पिताजी के मेरे, और ये बढ़िया इसको फिर ट्रीट खिलाते हैं। क्योंकि आप पूरी खाने हैं या क्या खाने हैं? मसाज कर रही है पीकू। चल सेकंड कर, मसाज करते ये पैर दबाते दबाते।
जल्दी शेक इन करो। लिटरली इन्होंने इन सब ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय करा है। लिटरली ये लोग चले गए सुबह लिटरली नहीं बोलना, लिटरल, ओनली लिटरल, ये फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली लिटरल। ये लोग मुझे छोड़ के चले गए गोविंद देव जी, और लिटरल तो है ही नहीं इसमें। वापस टेक 3। लिटरल ये लोग मुझे छोड़ के चले गए गोविंद देव जी की मंदिर। ये और मुझे इतना ज्यादा पसंद है जो पिछली बारी और हमें आप नहीं पसंद हो। सुबह सुबह ओए, देखो फाइटिंग अलाउड नहीं है इस व्लॉग में। सिर्फ या तो मुक्का मारो या फिर बुलात, थप्पड़ थप्पड़ नहीं चलता काम। ये क्या कर रहे हो वैसे आप इतनी रात को? यार क्या करूं, मेरी वाइफ गई हुई है अपनी फ्रेंड के घर, ओ मुझे पता नहीं था, पार्टी sorry। करते हैं। अरे अच्छा, अकेले अकेले पार्टी कर लेता हूँ छोटे के साथ। आप रोज पार्टी करो, एक दिन भी नहीं कर सकते। मुझे लग गई भूख, तो मैंने कहा यार कुछ बना लेते हैं। क्या बना रहे हो? तो मैं बर्गर बना रहा हूँ अपने लिए, बर्गर? मशरूम बर्गर। तो ये है मशरूम पेटी, इट इज मशरूम ये पैटी। क्रिस्पी हमने फ्राई करी, और ये बर्गर के बन, इसमें थोड़ी सी वेजीज ऐड होगी और सम अनियंस, एंड कैरेमलाइज अनियंस, वो मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगा। दिस आई गेस मेयो, ये रहे, दिस मेयो आल्सो दिस अनियन कैरेमलाइज, लुक यम। नाइस। ये मेयो भी है। ये मेयो भी है, थोड़ी सी मेयो लगाएंगे, थोड़ी सी मेयो, देन टिक्की, देन कैरेमलाइज अनियन, बस बर्गर आपका रेडी। गाइस लिटरली आज ये चीज हुई है कि इधर भी बर्गर है एंड हमारे घर पे भी बर्गर बने हैं। वाह यार, तूने खाया फिर? हाँ, पूरा एक बर्गर खाया है मैंने। गाइस वाइफ के बिना भी सोचा कि थोड़ी सी पार्टी कर लेता हूँ। अब मेरी वाइफ तो है नहीं कुछ खाना बना के देने के लिए, वैसे तो वो बनाती नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं ही बना के खिलाता हूँ उसको। अच्छा कभी जी बना लेती है वंस इन अ वाइल, तो बस। भैया, राजमा चावल वो ही बनाती हैं। हाँ वो उन्होंने बस वही पता बनाया है। उसने। With 3 and 1 onion, that's it. यार मुझे खीरा नहीं One, पसंद। पर मैं चीज स्लाइस डालना भूल गया, बट मेरे पास है भी नहीं शायद, तो इस बार देखो है क्या? दबाऊं हल्का सा, तो ये ऐसा बन गया। टेस्ट लुक नाइस ना। हाँ, Let me try. टेस्ट। One bite to me. I also want to taste this. नाइस। मेरे हाथ में जादू तो है गाइस, कभी आओ तो मैं खिलाऊं तुम्हें। ये आपका जादू नहीं है, शेफ का जादू है। अरे मेरा जादू भी तगड़ा है। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ मेरी बेस्टी के घर पे और आज वो मुझे बना के खिलाने वाली है। मैं नहीं बना रही, तू बनाएगी। तू बनाएगी। तो ये बनाने वाली है यहाँ पे रामेन। सिर्फ चॉपिंग की बात हुई थी और मैं चॉपिंग कर रही हूँ, बाकी बनाएगी ये। देखो गाइस, ये ऐसा बोल रही है कि ये मैं बनाऊंगी, बट देखना इस वीडियो के आगे में ये खुद ही बना रही होगी। तो गाइस ये देखो, इसने अभी चॉपिंग स्टार्ट कर दी है। हमें इस मशरूम से इसको इतना लगाव है कि अभी अभी मुझे इसकी मम्मी ने बताया कि ये किसी को मशरूम नहीं काटनी थी, तो इसका अच्छा, इट्स फन टू कट मशरूम, मजा आता है। सिर्फ इसलिए तू ऐसे कट करने चाहिए। सिर्फ इसलिए तू किसी को मशरूम नहीं काटने देती। मजा आ रहा है, देख कितना मजा आता है मशरूम कट करने में। सी वाह, ये टोफू कौन काटेगा? ये भी तेरे को काटना है। हाँ मैं कट कर दूंगी, तू कुछ मत करना। देखो गाइस, अभी मैंने इससे टोफू कटवाया है, मैंने इससे मशरूम कटाई है और मैंने इससे ये मैंने खुद ने काटा है। देखो मैं मशरूम कट कर लिए ना, और क्या करेंगे? टोफू भी तो काटेंगे ना। तो तू क्या करेगी? मैं पानी चढ़ाऊंगी, पानी। तो फिर चढ़ा, मैं रुक मैं देती हूँ तेरे को। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे टोफू मैरिनेट हो गया है और इस टोफू को हमने मोमोज की चटनी के साथ में और मैगी मसाला के साथ मैरिनेट किया है, जो कि आइडिया है इसका। तो गाइस, रामेन की प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ रामेन आ चुका है, ये मशरूम हमारी लवीना जी काट चुकी है, ये हरी प्याज भी कट चुकी है, ये मैरिनेट हो चुका है। और इस गार्लिक का हम क्या करने वाले हैं? ये गार्लिक में हम फ्राई करेंगे टोफू किसके अंदर? बटर। ओके। तो गाइस, ये रेसिपी हमारी है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ऐसे रामेन नहीं बनता है, इस तरह से रामेन नहीं बनता है। हम ऐसे ही बनाते हैं और हम ऐसे ही खाते हैं और हमें यही पसंद है।
यहाँ पे हमने मशरूम को कैरेमलाइज करने रखा है। इसमें हमने डाला है ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और हम इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्लेवर डालने के लिए महंगे महंगे वाले मसाले नहीं है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। Look at this। ये जो मशरूम है इसमें से बड़ी ही प्यारी सी एक बटर और मशरूम की स्मेल आ रही है, और यहाँ पे इस बंदी का ये बॉईल हो रहा है। अभी तक बॉईल हुआ नहीं है। इससे जल्दी का खून उबल जाता है। तुम इससे दो बातें करके देखो। और मेरा पानी उबल गया। ये कांग्रेचुलेशन। आधे करके डालूं उसको। तो गाइस फाइनली इसके खून की तरह इसका पानी भी उबल चुका है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसे बनवाऊंगी, देखो ये बना रही है। मैं ऐसे इसकी हेल्प करती हूँ। हरी प्याज होती है, उसको हम सौते कर रहे हैं। तो भाई अब हम जाएंगे हमारे मोमोज। ये तो पर उसमें हम कितने मोमोज डाल रहे हैं? 2 मोमोज। ओके 2 मोमोज काफी हैं। हाँ, ये डम्पलिंग नंबर 2। अभी हम बच के रात को खाएंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे जो टोफू तुमने बनाया था उसको। सेकंड आ जाएंगे तो बाकी के ये मशरूम्स यहाँ पे चले जाएंगे। देखो भाई शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, प्यार ना हो जाए इससे। हमने दोनों ने मिलके ही बनाई थी और ये हमारी ही रेसिपी है। ये बेस्टीज रामेन बोलते हैं हम इसको। जब मैं इसके घर आती हूँ तो हमेशा ये रामेन हम जरूर खाते हैं। ये मतलब हमारे कल्चर है हमारा ये, कि अगर इसके घर आऊंगी तो ये रामेन जरूर बनेगा। इसके अलावा ना इसके घर में कभी रामेन बनता ना मेरे घर में कभी रामेन बनता। ये तभी बनता जब मैं इसके घर आती हूँ। राइट कल देखा इसकी ग्रीन डालने के बाद लाइक सी राइट, शक्ल देखो इसकी। अच्छा ही करते। सो हाई गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट करो। आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बनाएंगे। तो जाओ वीडियो देखो, मज़े करो, बाय।